गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष सोहू संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन सोप्स, डिटर्जेंट एंड मिसल फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सोप्स होते क्या है, सोप्स, ठीक है ना। सोप्स जो होते हैं, सोप्स आर जनरली mixture of sodium and potassium salt of higher fatty acid, सोप्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट के मिक्सचर होते हैं ऑफ हायर फैटी एसिड के साथ में सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं। या फिर ये मानो कि फैटी एसिड है, उसके साथ में सॉल्ट किसके जुड़े हुए हैं, सोडियम एंड पोटेशियम के, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड अब लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन किसकी चल रही है बच्चों, हाइड्रोकार्बन की चल रही है। लॉन्ग चेन किसकी चलेगी, हाइड्रोकार्बन। कितनी लॉन्ग चलेगी, C12 से C18 तक के मॉलिक्यूल इसमें हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। लॉन्ग चेन चलती है हाइड्रोकार्बन और फैटी एसिड की, और उसमें C12 से C18 तक के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब देखो ये किस प्रकार से आपको ऑब्टेन होती है। क्वेश्चन एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, सैपोनिफिकेशन। हिंदी होती है बच्चों इसकी साबुनीकरण। साबुनीकरण का मतलब साबुन बनने की जो विधि है वो किस प्रकार से, या फिर सोप का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सैपोनिफिकेशन। याद रखना बच्चों, they are obtained by heating of fatty acid with sodium hydroxide solution, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, या फिर बेस है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ओके, ये हो गई एक नंबर के लिए डेफिनेशन, सैपोनिफिकेशन किसे कहते हैं, इसके लिए ये डेफिनेशन बच्चों। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट है इसकी रिएक्शन, कि सोप का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से फैटी एसिड लिए, किस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और किस प्रकार से आपको सोप ऑब्टेन हुई। रिएक्शन देखो बच्चों, इसमें फैटी एसिड लेंगे प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे बच्चों, सोप आपको ऑब्टेन हो जाएगी, प्लस गिल्सरॉल बनेगा, ठीक है। सो फैटी एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप प्लस गिल्सरॉल। अभी किस प्रकार से ऑब्टेन होते हैं वो देखो। फैटी एसिड का फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से, CH2COOR, तीनों सेम ही है, ओनली बीच वाले में COCH आएगा, बाकी सेम। एक याद होते हैं, तीनों याद होंगे। ये क्या हो गया बच्चों, फैटी एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो बन गए बच्चों, प्लस गिल्सरॉल, जो बचा वो नीचे साइड में
इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन। दो क्वेश्चन बन गए हैं, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। और इसी के साथ में बच्चों सोप का क्या पूछते हैं, फॉर्मूला पूछते हैं। क्या पूछ लेते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला एग्जांपल के लिए लिखोगे, एग्जांपल सोडियम स्टीरिएट। याद रखना सोप का फॉर्मूला है C17H35CONA। लर्न कर लेना, रट लेना इसको, C17H35CONA। ये तो एक एल्काइल ग्रुप लॉन्ग चेन चल रही है, और सोडियम के क्या हो गए, साल्ट हो गए, ठीक है। सोडियम स्टीरिएट, ओके। इसका फॉर्मूला 1 नंबर में पूछते हैं। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस। इसी प्रकार से डिटर्जेंट है, डिफरेंस पे आ जाएगा पूरा ना पूरा। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बता रही हूं। एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, दूसरा क्वेश्चन मिसेल फॉर्मेशन का बनता है। दो नंबर में बनता है। अगर बात 1 नंबर की चल रही है तो जैसे कि सैपोनिफिकेशन की डेफिनेशन पूछ ली या सोप का फॉर्मूला पूछ लिया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंस बताने के लिए बच्चों क्या होता है, सबसे पहले एक तरफ सोप और एक तरफ डिटर्जेंट, बीच में टेबल फॉर्म में बताते हैं। फर्स्ट सोप, सोप किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है उसके बारे में लिख देंगे। डिटर्जेंट जो किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में बता देंगे। फर्स्ट सोप जो होती है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फैट या ऑयल या फिर फैटी एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फर्स्ट सोप का लिख लिया आपने कि फैटी एसिड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करवाते हैं बच्चों, रिएक्शन करवाते हैं, तब आपको क्या ऑब्टेन होता है, सोप। डिटर्जेंट का याद रखना बच्चों, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। सेकंड, ये जो सोप होते हैं इनके जो कंपोनेंट जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और ये होते हैं बच्चों नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि इसके जो भी इसमें कंपोनेंट है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं और ये आसानी से डिकम्पोज्ड नहीं होते। थर्ड, झाग का कर देते हैं लेथर, दे प्रोड्यूस लेथर इन सॉफ्ट वाटर, नॉट हार्ड वाटर। दे प्रोड्यूस लेथर इन सॉफ्ट वाटर। ये जो झाग जो प्रोड्यूस करते हैं वो ओनली सॉफ्ट वाटर में करते हैं, हार्ड वाटर में नहीं करते। ये जो है वो हार्ड वाटर में लेथर जो प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस लेथर इन हार्ड वाटर।
बच्चों दो नाम है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, बता देती हूँ। हार्ड वाटर का मतलब, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर का मतलब है इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये जो है हार्ड वाटर है। और सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन एब्सेंट होते हैं। ओके, इसलिए सॉफ्ट जो है वो हार्ड वाटर में झाग उत्पन्न नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ में भी झाग प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट 3 डिफरेंस हो गए हैं। 4 नंबर, अगर अपन बात क्लींसिंग एक्शन की करें, सफाई की करें, तो जो क्लींसिंग कैपेसिटी या क्लींसिंग एक्शन जो है वो क्या है बच्चों, इसका लेस है। साबुन जो है वो धीरे काम करती है, डिटर्जेंट जो है वो क्या करता है बच्चों, मोर या फास्ट। 5 नंबर में इसके एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल। इसका हो गया बच्चों सोडियम, अभी अभी ऊपर जो आपको राइट करवाया था, सोडियम स्टीरिएट, और फॉर्मूला राइट करने की जरूरत नहीं है, ओनली नाम लिखने। और इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। दोनों के एग्जाम्पल लर्न करेंगे। ओके, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना चारों पांचों डिफरेंस। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, सोप का फॉर्मूला, सैपोनिफिकेशन और सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मिसेल। मिसेल फॉर्मेशन, दूसरा नाम इसका सोप क्लींसिंग या फिर क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन जो किस प्रकार से सफाई का काम करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि सोप जो होती है उसमें कई सारे मिसेल बनते हैं, अप्रोक्सीमेट 100 एक सोप में इस प्रकार के मिसेल बनते हैं। ये मानो कि कोई भी इम्प्योरिटीज है उसके लिए मिसेल जो है वो इस प्रकार से बनता है कि कई सारे मिसेल बनकर उस इम्प्योरिटीज को दूर कर देते हैं। पहले समझो कि होता क्या है। मिसेल फॉर्मेशन समझने के लिए सबसे पहले सोप लेंगे। मिसेल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले क्या लेंगे, सोप। सोप का फॉर्मूला लेंगे, उसमें लेंगे सोडियम स्टीरिएट। क्या लेंगे बच्चों, सोडियम स्टीरिएट। फॉर्मूला देखो क्या होता है, C17H35CON। इतना याद हो गया। मिसेल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले सोप ली, सोप का एक एग्जांपल सोडियम स्टीरिएट लिया और उसका फॉर्मूला C17H35CON। अब देखो बच्चों, जब भी सोप वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो ये क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है
कि वाटर के साथ में सोप अगर काम कर रही है तो वो अपने आयनों में डिवाइड हो जाए। देखो ये सोप है, किस प्रकार से आयोनाइज होगी, इसको देखो C17H35CON, ठीक है, क्या ले लिया, सोप ले लिया। अब देखो ये जब आयोनाइज होगी तो अपने आयनों में टूट जाएगी। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया और स्टीरेट अलग हो गया, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बच्चों इस प्रकार की जो लॉन्ग चेन चलती है, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल जो ग्रुप होता है बच्चों उसको अपन किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से। तो ये जो रिएक्शन है इसमें अपन C17H35 की जगह क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं। देखो इसको आर COONA, इसकी जगह क्या रख देंगे बेटा, आर। कोई फर्क नहीं किया मैंने, ओनली C17H35 की जगह क्या रखते हैं, आर। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप। और इसमें भी हायर फैटी एसिड में एक लॉन्ग चेन चल रही है, किसकी, हाइड्रोकार्बन की चल रही है, जो क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। आपने सोप लिया, सोप का फॉर्मूला लिया और सोप के फॉर्मूले को क्या कर दिया है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज कर दिया है। उसमें नेगेटिव चार्ज का आयन अलग और पॉजिटिव चार्ज का आयन अलग हो गया है। उसके बाद में आपने जो लॉन्ग चेन चल रही थी उसकी जगह आर राइट किया, ठीक है ना। अब आगे देखो, बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखना। अब देखो ये जो है इससे अपन मिसेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मिसेल। मिसेल के लिए यही है RCO नेगेटिव, ध्यान से देखना, RCO नेगेटिव। अब ध्यान से देखना बच्चों, जो एल्काइल ग्रुप जो होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एल्काइल का मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब R पॉजिटिव CO नेगेटिव, ठीक है ना, R पॉजिटिव और CO नेगेटिव, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से मिसेल बनता है। ये जो लॉन्ग चेन चल रही है, R का मतलब C17H35 है, तो इसका मतलब बहुत लॉन्ग चेन चल रही है, कार्बन की लंबी चेन चल रही है। अब देखो लंबी चेन को अपन जिग जैग शेप में, ये जिग जैग शेप में क्या कर रहे हैं बच्चों, एल्काइल ग्रुप इस प्रकार से CH2 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 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो अपन एक जिग जैग शेप में एक चेन बना देते हैं और उसके साथ में लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, CO नेगेटिव, ठीक है। ये लॉन्ग चेन चल रही है और इसके क्या जोड़ दिया, CO नेगेटिव। अब देखो मिसेल किस प्रकार से बनता है वो ध्यान से देखो। इसमें ये जो पार्ट चल रहा है, ये वाला जिगजैग शेप का, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्यों बोला, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल में कार्बन एंड हाइड्रोजन है और कार्बन एंड हाइड्रोजन होने के कारण उसको क्या बोल दिया, हाइड्रोकार्बन पार्ट। और बच्चों ये जो है इसको बोलते हैं पोलर पार्ट। ध्यान से देखना, COO नेगेटिव पोलर पार्ट। ये जो चेन चल रही है उसको क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब देखो जो पोलर पार्ट हमेशा याद रखना H2O से रिलेटेड होता है। इसका एग्जांपल पोलर का H2O होता है, क्या होता है, H2O। तो याद रखना बच्चों कि पोलर पार्ट का मतलब वाटर में सोल्यूबल होता है। क्या होता है बच्चों, वाटर में सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल का मतलब इसका दूसरा नाम याद रखना बच्चों, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक
यानी कि सीधी सीधी भाषा में कहूं तो जो पोलर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। किस में सोल्यूबल हो जाएगा, वाटर में सोल्यूबल। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन पार्ट में सोल्यूबल नहीं होता है। या फिर ये कहें कि ये जो पार्ट है ये वाटर सोल्यूबल पार्ट है। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर में सोल्यूबल होने वाला पार्ट। ये है हाइड्रोकार्बन पार्ट जो लॉन्ग चेन चल रही है। ये बच्चों वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। और वाटर में इनसॉल्युबल का मतलब इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरोधी। हिंदी लिख लेती हूँ इसकी ताकि आपको याद रह जाए। जल विरोधी, जल से विरोध करने वाला, जल विरोधी। और इसको बोलते हैं जल स्नेही। आपने देखा होगा डॉगी वगैरह काट देते हैं ना तो उनको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। वो जो पेशेंट होते हैं उनको हाइड्रोफोबिया हो जाता है और वो वाटर से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। और दूर भागने का मतलब फोबिया, हाइड्रोफोबिया। इसी से बना है हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर से दूर भागने वाला, वाटर में इनसॉल्युबल। वाटर में इनसॉल्युबल जैसे कि मान लो जैसे कोई ऑयल है, ग्रीस है, इस प्रकार की जो इंप्योरिटीज है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगी, लेकिन इस प्रकार के पार्ट में क्या हो जाएंगी, सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो जो मिसेल है वो देखो किस प्रकार से बनता है। ये जो मिसेल बना है ये वाला, ये ध्यान से देखना किस प्रकार से बनता है। ये जो मिसेल है वो एक सर्किल फॉर्म में बनते हैं। किस फॉर्म में बनते हैं, सर्किल फॉर्म में। ध्यान से देखना, मैं एक सर्किल फॉर्म बना रही हूं। इसमें ये हाइड्रोकार्बन चेन चल रही है। कितने भी बना सकते हो आप यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे CO नेगेटिव, CO ना लिख के मैं यहाँ पे ओनली नेगेटिव लिखूंगी। इसका मतलब भी पोलर पार्ट से है। इसका मतलब भी पोलर पार्ट से। याद रखना पोलर पार्ट जो है ये कौन सा पार्ट है, पोलर पार्ट। कहां बनेगा, आउटसाइड में, आउटसाइड। पोलर पार्ट बाहरी साइड में बनेगा, जबकि हाइड्रोकार्बन पार्ट इनर साइड में। कहां बनेगा बच्चों, इनर साइड। ठीक है ना। पोलर पार्ट बाहरी साइड में, आउटर साइड में, और हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो इनर साइड में बनेगा। और इस प्रकार से ये जो मॉलिक्यूल है किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिसेल का। किसका, मिसेल का। अब देखो ये हो गई नॉर्मल पार्ट। अब अपन देखेंगे कि सोप जो है वो किस प्रकार से अपना वर्क करती है। यह मानो कि कोई गंदा कपड़ा है, उसके इंप्योरिटीज लगी हुई है, तो उसको जो सोप है वो किस प्रकार से साफ करती है वो देखते हैं। अब देखेंगे अपन इसमें इसका एक्शन। बहुत सिंपल सा है, ओनली आप तो ये फॉर्मूला देख लेना और ये देख लेना पोलर पार्ट कौन सा है और हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा है। ये मानो कि कोई इंप्योरिटीज है, ये मानो कि कोई ग्रीस है। क्या है, ग्रीस। अब देखो मैं यहाँ पे ये इंप्योरिटीज ले रही हूं, ये है ग्रीस। ओके। अब जैसे ही इंप्योरिटीज दिखेगी अपन क्या करेंगे, साबुन लगाएंगे, सोप लगाएंगे। सोप लगाते ही इसके चारों ओर क्या बन जाएंगे, मिसेल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मिसेल बन जाएंगे। मिसेल बनते ही देखो ये हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन चल रही है और ये इसका पोलर पार्ट। कौन सा पार्ट, पोलर पार्ट। ये कौन सा पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये कौन सा पार्ट, पोलर पार्ट। अब देखो ध्यान से, ग्रीस जो है, ग्रीस वो सोल्यूबल किसमें होगा, सोल्यूबल इन
हाइड्रोकार्बन की इसमें ग्रीस जो है या फिर एनी कोई भी इंप्योरिटीज है वो किसमें सॉल्युबल हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन पार्ट में। हाइड्रोकार्बन पार्ट में जब सॉल्युबल होगी और अपन वाटर डालेंगे तो ये वाटर में क्या हो जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी और कपड़े से जो इंप्योरिटीज है वो बाहर आ जाएगी और बाहर आ जाएगी तो आपका जो कपड़ा जो है वो साफ हो जाएगा। अब देखो इसमें तो ये सॉल्युबल है लेकिन पोलर पार्ट में ग्रीस जो है वो इनसॉल्युबल है। क्या है, इनसॉल्युबल। जब हाइड्रोकार्बन में सॉल्युबल हो जाएगी तो पोलर पार्ट उसको क्या कर देगा, रिमेन कर देगा। पोलर पार्ट जो है वो इसको रिमेन आउटसाइड, इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्यों, क्योंकि ये सॉल्युबल तो इसमें है नहीं तो इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से क्या बन जाता है बच्चों, ये मिसेल कंप्लीट हो जाता है और आपका जो कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। FIG करके लिख लो, मिसेल फॉर्मेशन। एक बार रिपीट करती हूँ इसको, मिसेल फॉर्मेशन को शॉर्ट भाषा में। मिसेल में सबसे पहले सोप लेंगे, सोप में सोडियम स्टीरिएट लेंगे। सोडियम स्टीरिएट का फॉर्मूला आपको याद करना है, C70-35CONA। उसके बाद में देखो क्या करेंगे, उसको अपन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज कर देंगे। क्या करेंगे, आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज करते ही सोडियम का साल्ट अलग हो जाता है और सोडियम अलग होते ही स्टीरिएट जो है वो अलग हो जाता है। उसके बाद में जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चल रहे थे या लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो चल रहे थे उसमें अपन लॉन्ग चेन की जगह C17H35 की जगह क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। ठीक है ना, R लिखते ही सेम वही फॉर्मूला चलेगा, Na अलग हो जाएगा और ये जो है ये किस में काम आएगा बच्चों, मिसेल में काम आएगा। इसमें R जो है वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव और CO क्या है, नेगेटिव। R का मतलब बहुत लॉन्ग चेन चल रही है तो अपन सारे के सारे ना दिखा के जिगजैग शेप में इसको दिखा देते हैं और इसके यहाँ क्या लगा देते हैं, CO ग्रुप। अब देखो बच्चों ये जो है ये याद रखना, पोलर और ये है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन याद रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एल्काइल चेन है और एल्काइल में कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं तो ये कौन सा पार्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन और ये पोलर पार्ट। पोलर जो है वो वाटर सॉल्युबल है और हाइड्रोकार्बन वाटर इनसॉल्युबल है। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक और इसको हाइड्रोफिलिक। जब मिसेल का फॉर्मेशन होगा तो जो पोलर पार्ट है वो बाहरी साइड में बनाएंगे, आउटर साइड में बनाएंगे और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो इनर साइड में बनाएंगे। उसके बाद में जब कोई इंप्योरिटीज इसके कांटेक्ट में आती है तो मिसेल जो उसको कवर कर लेता है, मिसेल उसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, उसके चारों सराउंडेड हो जाता है, घेर लेता है। तो देखो जब कोई ये वाला ग्रीस का एक एग्जांपल होता है, कोई भी इंप्योरिटीज यहाँ पे हो सकती है जो सॉल्युबल किसमें होगी, हाइड्रोकार्बन में होगी और वाटर में क्या हो जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी। जब ये मतलब सॉल्युबल हो रही है हाइड्रोकार्बन में तो उसके बाद में जो पोलर पार्ट है वो उसको क्या कर देगा, रिमेनिंग आउट में कर देगा या उसको बाहर निकाल देगा और आपका जो क्लॉथ जो है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। ये आपका मिसेल फॉर्मेशन। ओके, थैंक्स।